अपने मूल काम के साथ साथ यदि अलग से तुम थोड़ा सा कमा लेते हो, थोड़ी सी बचत कर लेते हो, तो भला इसमें क्या बुराई हो सकती है। और इसमें किसी को यदि एतराज़ है भी तो इस बात से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही जो तुम थोड़ी थोड़ी बचत कर रहे हो ना, इन्हीं से तो तुम अपने कितने सारे सपनों को हकीकत में बदल पाओगे। इसलिए अलग से जो थोड़ी थोड़ी बचत कर रहे हो वो तुम जारी रखो। और जब भी बचत कर रहे हो ना, तो मैं ये मानता हूँ कि तुम मेहनत कर रहे हो, परंतु उसमें थोड़ा हक तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे भाई बहनों का, सबका थोड़ा थोड़ा हक है। तो जो 2-3 बेहद करीबी लोग हैं ना, जो हर हाल में, हर स्थिति में, हर वक्त तुम्हारा साथ देते हैं, बस उनके नाम से थोड़े थोड़े से पैसे उसमें से बचा बचा कर रखते चलो। और सूझबूझ और बुद्धिमानी की बात ये होगी ना कि पैसों को घर में रखने की बजाय हर महीने या हर 2 महीने पर जाकर उसे अपनी बैंक की खाता में जमा कराओ। वहाँ बचत ज़्यादा सही तरीके से और अच्छे से होगा। लालच किए बिना ईमानदारी से धीरे धीरे बढ़ोतरी के बारे में सोचोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। और अभी धीरे धीरे ही शुरू करो, तब ना आगे बहुत अच्छे से जाओगे और बहुत कुछ कर लोगे। मैं तो तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि झूठ बोलने से बचो। वो तो मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना सबके सामने सरेआम तुम्हारी ना जो भी बातें हैं वो सब के सामने खुल जाती और तुम्हें थोड़ी सी बेइज्जती का सामना करना पड़ता। मैं जानता हूँ जब तुम बहुत थक जाते हो या तुम्हें अपने काम के लिए एकांत चाहिए तब झूठ कहते हो। लेकिन ये बात ना तुम औरों से मत कहो कि और लोग भी यही काम करें। तुम जिस व्यक्ति को एक रिश्तेदार समझ रहे हो सकता है वो जो दूसरे व्यक्ति जिसे तुम वही बहाना बनाने बोल दो ना, वो उसके लिए महज एक रिश्तेदार नहीं, बेहद करीबी सा कोई अपना सा हो। तो सबके भाव एक ही व्यक्ति के प्रति अलग अलग हैं। जो जिससे ज़्यादा करीब है वो उसके लिए उतना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए ना सबसे झूठ मत बोलवाओ। और तुमने अब तक जो भी झूठ बोला, पता है मैंने क्यों तुम्हारा साथ दिया? क्योंकि तुमने बहुत सही काम के लिए झूठ बोला था। जब लोग इतना तंग करे कि जब तब घर आ जाए, तुमसे काम करवाते रहे, तुम्हें हर वक्त सबका स्वागत करना पड़े, सबकी जवाबदेही तुम पर हो, सबका काम तुम करो, तो ऐसी परिस्थिति में जब तुम ही नहीं रहो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा काम, उसका कोई भी व्यक्ति सम्मान ही ना करे, तब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा अपने खुद के लिए। और इसमें मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो ताकि तुम अपना जीवन भी चला सको, ये झूठ ना 100 सच के बराबर है। क्योंकि ज्यों ही तुम मेहनत कर रहे हो उससे तुम्हारे पूरे परिवार की तरक्की हो रही है। लेकिन ना अपने अलावा किसी और के लिए कुछ मत बोलवाओ, कुछ मत बोलवाओ। क्योंकि कभी कभी ना लोगों का मिजाज बदलता है तो बातें भी पलट जाती है। और तुम जो बोलवाओ करवाओ, पता चला सामने वाले को सारी बातें शब्द से लेकर शब्द बता दी गई। ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए सावधान रहो, औरों से कुछ मत बोलवाओ। तुम्हें यदि बेहद ज़रूरी अपने काम के लिए कुछ बहाना बनाना पड़ रहा है तो अब वैसी परिस्थिति भी नहीं आएगी। तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा। या फिर तुम्हारे लिए अलग से कमरा करवा दूंगा तैयार, जहाँ तुम अलग से अपना काम करो और कोई तुम्हें तंग करने ना आए। अभी तुम बस मेरी लीलाएं देखते जाओ, धीरे धीरे सब कुशल मंगल बहुत अच्छा होता चला जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़े घर के लोगों ने, अच्छी जगह से या अच्छे घर के लोगों ने तुम्हारे लिए मिष्ठान व नमकीन भेजे हैं। तुम पहले उसे चख लो, और जब तुम्हें लगे कि वो अच्छे तेल में नहीं बनाया गया, वो बात जब स्वाद में झलक उठे ना, तो देरी मत करो उसे अपने घर से हटाने में। जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देना, ऐसे खाना को बचाना नहीं है। फिर तो इसके बदले तुम्हें दवाइयाँ, अस्पताल, इसके दौड़ लगाने पड़ेंगे ना। तो इस तरह की चीज़ों को कभी भी मत ग्रहण करो जो इस तरह ख़राब तेल में बनाए गए हों। और ये भेंट चाहे कोई भी क्यों ना दे दे, तुम्हारा अपना दे दे या कोई अच्छा घर का इंसान दे दे, कोई भी दे दे, कोई भी, चाहे अमीर हो गरीब हो जो भी हो, इसे सामने से तो लेना ही होगा तुम्हें दिल रखने के लिए।
पर खाना ज़रूरी नहीं है। पीछे लोग बैठकर ये नहीं देख रहे हैं कि तुम खा रहे हो या नहीं। और इससे एक सीख भी ले लो कि अपने घर में, शादी में, पार्टी में, जब भी उसके पहले तुम पकवान वगैरह बनवाओ तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बनवाने की, कम ही बने, सबको थोड़ा ही थोड़ा मिले, परंतु उसमें तेल और बाकी सामान अच्छे प्रयोग किए जाने चाहिए। ये हमेशा देख लो। और तुम्हें शाम में या कभी दोपहर और सुबह के बीच में कभी भी भूख लग जाती है ना, और उसके लिए तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और उस वक्त तुम्हारी भूख की तीव्रता इतनी होती है ना कि तुम ठेले पर भी जो मिल रहा हो, चाट पकौड़ियाँ मिल रही हो, कोई तीखी चटनी वाली कोई व्यंजन मिल रहा हो, जैसे तैसे भी बन रहा हो, बहुत तीखी सब्ज़ी और पराठे मिल रहे हो, चाउमीन मिल रहा हो, जैसी तैसी पनीर मिल रही हो, तुम सब खाने को तैयार हो जाते हो। पर ये ठीक नहीं है। और ये बात खाने के बाद तुम महसूस करते हो और तुरंत तुम्हें पछतावा होता है, और वो पछतावा बहुत ज़्यादा होता है। और तुम्हारा पछताना भी सही है। जो चीज़ें हद से ज़्यादा सस्ते दाम में तुम्हें मिल रही हैं, जो तुम्हारे खुद के घर पे भी मुमकिन नहीं है कि तुम बना पाओ, तो समझो कि उसमें कोई सही सामान का प्रयोग ही नहीं किया गया है। वो बस तुम्हारे मुंह को स्वाद दे रहा है क्षणिक, उसके बाद वो कुछ नहीं देगा तुम्हें, लेगा सिर्फ तुमसे। तो इसलिए ना, तुम बदले में ऐसा किया करो कि अपने घर से ही या तो पराठे या चीले कुछ भी बनवा कर या बनाकर ले जाया करो। और ये सब मुमकिन ना हो तो पाव रोटी खा लो, यानी जिसे तुम ब्रेड कहते हो ना, तुम वो भी खा लो, वही ख़रीद कर ले आओ। और नहीं तो फलों को कटवा कर ले जाओ, वही खा लो बीच में जब भी भूख लगे तो। और अगर एक बात मैं कहूँ, तुम्हारा मन इधर उधर बहके ना कि मुझे ये स्वादिष्ट भोजन खाना है, वो स्वादिष्ट व्यंजन खाना है, तो उसके पहले ना, सबसे पहले वो खाने जब भी भूख लगे ना, उसके पहले भर कर एक गिलास पानी या आधी बोतल पानी पी लो, और उसके बाद सबसे पहले फल खा लो। इतना करने के बाद जब आधा से ज़्यादा तुम्हारा पेट भर जाएगा ना, तो खुद ब खुद तुम्हें ये लगेगा कि अरे नहीं, मैं ये कौन सी गलती कर रहा था, तो ये कर लो। और साथ ही साथ तुम ऊदी जल लगातार ग्रहण करते रहो। इससे ना, अब तक तुमने जो जो बुरा खाया है, जो तुम्हारे शरीर में जमा हुआ है, वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा। ऊदी अपना काम करेगी और तुम अपना काम करो। और हो सके ना तो अब आज से पुनः व्यायाम करने जाओ। खुश रहो।